लास्ट फोर्थ रिएक्शन हैलोजिनेशन रिएक्शन successive replacement of hydrogen atom with halogen in the presence of sunlight or UV or at high temperature is called halogenation। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होगी। सक्सेसिव का क्या मतलब होता है? लगातार रिप्लेसमेंट, ठीक है, किसी दूसरी चीज़ से उसको बदल देना। ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जो है वो लगातार उतरती जाएगी एटम विद हैलोजन, यानी कि उसको हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? हैलोजन के थ्रू। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तीन कंडीशंस हैं, या आप सनलाइट दो या यूवी लाइट दो, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, और एट हाई टेम्परेचर। तीनों कंडीशंस हैं, तीनों में से कोई एक कंडीशन दे सकते हैं। इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल में है जी हमारे पास हमने मीथेन लिया हुआ है यहाँ पे जी। चूँकि हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन जो है वो एक जनरल टर्म है। हेलो ग्रुप में आपको पहले भी पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन सब होते हैं। ठीक है, लेकिन एस्टाटीन चूँकि रेयर होता है उसका हम जिक्र कम ही करते हैं। बेसिकली चार हैं, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया हुआ है। ठीक है, होगा क्या कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपस में सबसे पहले क्या होगा जी? ब्रेक करेगा। ब्रेक करने से क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है लेके अलग हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? जैसे कि डेफिनेशन है कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होते जाएंगे, उतरते जाएंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हटा और इसकी जगह पे क्या लग गया? क्लोरीन। ठीक हो गया, सही है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? चूँकि एक हाइड्रोजन जो है उतर जाएगा और क्लोरीन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, दोनों नाम है इसके। ठीक है, और एक इनमें से रिएक्ट करेगा जी इसके साथ, तो क्या बना देगा? HCl, और दूसरा जो है वो क्या करेगा? उसकी जगह ले लेगा, उसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास फर्दर मिथाइल क्लोराइड होगा, तीन हाइड्रोजन्स हैं, फिर मज़ीद हाइड्रोजन उतरेगी, क्लोरीन लगेगी, और इससे हमारे पास क्या बनेगा जी? CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह CH2Cl2 को मज़ीद जो है रिप्लेस कौन करेगा जी? मज़ीद अगर हम उसमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो इससे हमारे पास जो है CHCl3, यानी कि अब इसको हम कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम होता है जी क्लोरोफॉर्म। और लास्ट है जी हमारे पास अगर फोर्थ हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगी तो उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसी तरह जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कि चूँकि हमारे पास हैलोजिनेशन में चारों हैलोजन्स हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इन सब का रिएक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जी किसके साथ? आयोडीन के साथ। ये RH क्या शो कर रहा है कि अगर हम अल्केन ले और उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या होगा? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, एक बात। और इसमें क्या होगा जी? ये I का बॉन्ड ब्रेक होगा, IH के साथ रिएक्शन करके HI बना देगा, और पीछे R जो है I के साथ रिएक्ट करके RI बना देगा। अब ये वाला जो रिएक्शन है ना, जिसको हम आयोडीनेशन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न एक तो ये है, और रिवर्सिबल की रीज़न क्या है? ये जो HI है ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कौन सा एजेंट है? ये है जी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करता है? ये इस RI के साथ मिलके इसको वापस रिवर्स बैक कर देता है। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोरीनेशन की, यानी कि फ्लोरीन के रिएक्शन की अल्केन के साथ, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है, जिसको हम कह सकते हैं हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, नॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगी? फ्लोरिनेटेड अल्केन्स अलॉन्ग विद हाइड्रोफ्लोरिक, ठीक है, एसिड HF, और साथ में कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन आयोडीन के साथ बहुत स्लो रिएक्शन, फ्लोरीन के साथ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में है जी हमारे पास CH4Cl2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले ना एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इस रिएक्शन को जो है ये H म्यू जो है शो कर रहा है सनलाइट को। ठीक है, अब ये देखें, अगर ये रिएक्शन डार्कनेस में होता है, यानी कि यही दो चीज़ें होती मीथेन और क्लोरीन, और अगर हम इसको डार्क
में ये रिएक्शन करते तो ये प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं बनती, ठीक है। और अगर चलें सपोज करें हमने अंधेरे में या डार्कनेस में रिएक्शन करवाना ही है तो आप इसको टेम्परेचर दे दो, डार्क प्लस आप उसको टेम्परेचर दे दो, क्योंकि कंडीशन है आप इसको टेम्परेचर दो, यूवी लाइट दो, सन लाइट दो, तो ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी इसका मतलब है सनलाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप डार्कनेस में रिएक्शन करवाते हो तो उस केस के लिए साथ में हीट या टेम्परेचर देना मस्ट है। ये सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सक्सेसिवली हाइड्रोजन्स रिप्लेस होती जाएंगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड लास्ट में हमारा क्या होगा, सारी की सारी हाइड्रोजन्स उतर गई और सारे क्या ला गए हैं जी, क्लोरीन और टेट्राक्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है जी ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होगा जी, इसमें ऑब्वियसली चाहे आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, लाइट दें, 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वैसी प्रोडक्ट बनेगी जो कि हमारे पास क्लोरीन के केस में बने। अब हम इनका ऑर्डर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लो। वो तो आपको वैसे रिएक्शन से भी देख के आइडिया होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन कौन देता है जी, फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन सबसे स्लो रिएक्शन देता है। आपकी बुक के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास बेसिकली जिसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज्ड, कि हेलोजिनेशन कितनी होगी उसकी जो हद है वो एक्सटेंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो हेलोजन आपने यूज़ किया है वो कितनी अमाउंट आपने यूज़ की है, वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो हेलोजिनेशन है वो हेलोजिनेशन का जो प्रोसेस है उसकी एक्सटेंट क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब जी मेन आपका जो हेलोजिनेशन मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं क्लोरीनेशन के साथ। ये वाला जो रिएक्शन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, इसकी आपने प्रैक्टिस डिटेल से करनी है, ध्यान से करनी है। नेक्स्ट है जी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन। क्योंकि हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखने लगे हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ आ जाता है एज अ लॉन्ग हेलोजिनेशन पे या क्लोरीनेशन के नाम के साथ आता है। तो आपको दोनों तरीकों से पता होना चाहिए, क्लोरीनेशन है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड फिशन के दौरान, ठीक है, होमोलाइसिस होती है। होमोलाइसिस क्या मतलब, होमो मीन सेम, लाइसिस मीन टूटना, यानी कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, सेम है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दरमियान से क्या होता है जी, बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है, ये बॉन्ड बेसिकली ब्रेक करता है जब इसको क्या मिलती है जी, टेम्परेचर, सनलाइट या यूवी लाइट, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये वाला इनके दरमियान जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए होते हैं आपस में, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जी सेपरेट हो जाता है, ठीक है। यानी क्योंकि अब बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, तो इससे हमारे पास जो है क्या बनता है, फ्री रेडिकल, ठीक है, 2Cl, ठीक है, क्लोराइड फ्री रेडिकल। और आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया फ्री रेडिकल को हम किससे शो करते हैं जी, डॉट लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जी प्रॉपर क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन। 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है जी इनिशिएशन। इनिशिएशन नाम से पता जा रहा है जिसमें रिएक्शन स्टार्ट होता है,
इसमें होता क्या है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा, यानी कि हमारे पास जो है रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। ये वाला जो रिएक्शन है डायरेक्ट वही रिएक्शन हम लिख देंगे, वही होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट आउट हो जाएंगे और इससे हमारे पास क्या बन गया जी, फ्री रेडिकल। उसके बाद स्टेप 2 जो है उसको हम कहते हैं जी प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब प्रोपगेशन फर्दर जो है वो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है, प्रोपगेट कैसे करता है, कंटिन्यू कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, रिएक्शन होगा, ठीक है, और जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसमें भी जो है फ्री रेडिकल जो हमारे पास ऊपर बना है उसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन से मुराद क्या है, और उसके बाद जो है हमारे पास देन फ्री रेडिकल अगेन जो है जनरेट होगा। चलें जी अपनी एग्जांपल देख लेते हैं मीथेन के साथ। ये मीथेन है CH4, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन मैंने सेपरेट करके लिखा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया होगा क्या कि ये इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जी सेपरेट आउट हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक। अब होगा क्या कि ये जो H है, चूंकि अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, HCl, और पीछे क्या बाजेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया। तो इसी तरह हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये जो क्लोरीन बना था क्लोराइड फ्री रेडिकल, इसने क्या कर लिया, रिएक्शन, और बना क्या, इससे एक और फ्री रेडिकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, चूंकि प्रोपेगेशन है, फर्दर जो है सक्सेसिवली हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिमूव होती जाएंगी और उसकी जगह पे क्लोरीन लगती जाएंगी। नेक्स्ट क्या होगा, मजीद क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड होगा, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट होंगे। होगा क्या फर्दर, चूंकि अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये भी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्लोराइड फ्री रेडिकल बनेगा, आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। और साथ में जी चूंकि इसका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि जो है मिथाइल फ्री रेडिकल है उसमें अब एक क्लोरीन ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब दोबारा जो है इसी सारे को मैंने, ये जो मेरा प्रोडक्ट था एज सच मैंने रिएक्टेंट में लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब क्लोराइड फ्री रेडिकल आया तो फर्दर ये क्या करेगा, इसमें से चूंकि 3 हाइड्रोजन्स हैं तो एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया क्लोराइड जो रिप्लेस करता है, क्लोराइड एक हाइड्रोजन को निकाल के क्या बना देगा, 3 में से एक गई तो CH2, ठीक है, CH2Cl। तो इससे हमारे पास जो है ये भी एक फ्री रेडिकल बन गया और पीछे क्या बच गया, एक H और Cl मिलके HCl बना देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास दोबारा इसको, ये जो हमारे पास बनता है फ्री रेडिकल, इसको लिखेंगे, क्लोरीन का मॉलिक्यूल दोबारा ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद क्या होगा जी, अब जो है हमारे पास एक क्लोरीन ऐड होती जाएगी। आप देख रहे होंगे एक स्टेप में हाइड्रोजन उतरी है, दूसरे स्टेप में क्लोरीन ऐड हो रही है। अब इसमें क्लोरीन ऐड हो जाएगी क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, यहाँ से भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा और आपस में मिलके क्या बना देंगे, CH2, एक Cl ये और एक Cl यहाँ से ब्रेक होने के बाद, और पीछे जो है ब्रेक होने के बाद ये जो है ये फर्दर हमारे पास क्लोराइड फ्री रेडिकल बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोबारा इसी रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में लिखेंगे, ठीक है। देखें एज सच मैंने लिख लिया, ये है जी हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन लग गए हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स रिमूव हो गए। फिर इसमें जी क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है वो क्या करेगा, क्लोराइड फ्री रेडिकल यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकालेगा, क्लोराइड फ्री रेडिकल अपने साथ रिएक्शन करवाएगा और क्या बना देगा, HCl। अब इट्स मीन के एक और हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो CH, एक Cl ये और एक Cl ये, दोनों क्लोरीन इसके साथ लगी हुई, ये देखें, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना दोबारा इसमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है ये इसको, अब चूंकि इसमें क्लोरीन ऐड होगी तो अब कितनी क्लोरीन होगी है, 3 क्लोरीन, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, या आप इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन है और ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन है और इससे फ्री रेडिकल भी बन गया। फर्दर क्या होगा, इसको एज सच लिखेंगे हम दोबारा,
और फिर उसके बाद क्या होगा जी, ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन को ले जाएगा और क्या बना देगा जी, कार्बन टेट्रा CCl फ्री रेडिकल, CCl3 फ्री रेडिकल और साथ में HCl। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, ये जो CCl फ्री रेडिकल है ये फर्दर क्या करेगा, क्लोरीन को लेगा और क्या बना देगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा, अब गर्ल्स इसको ना याद करने का एक तरीका ये है कि जब फ्री के जो कैसे याद रखेंगे कि कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। बेसिकली ना इसमें 4 फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, 1 2 3 एंड 4। जो प्रोपोगेशन के रिएक्शन में मैं उनकी बात कर रही हूँ, सही है, ठीक है। 1 2 3 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक करेंगे। अब दूसरा तरीका इसको याद करने का क्या है, जब क्लोरीन मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे तो उस केस में होता क्या है, जब भी क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और साथ में आपके पास कोई ना कोई फ्री रेडिकल होगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करने का मतलब है कि अब क्लोरीन ने ऐड हो जाना। ये देखें, अब ये CH3Cl बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, जब आपके पास फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है किसी रिएक्टेंट के साथ, पहले रिएक्टेंट में क्लोरीन को ऐड किया था तो मैंने क्या बताया कि आपके पास क्या बनेगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगी। अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई रिएक्टेंट हो तो उसमें आपने क्लोरीन फ्री रेडिकल ऐड करना हो तो उस केस में क्या होगा, अब जो है हाइड्रोजन रिमूव होगी। क्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में क्लोरीन ऐड होगी, फ्री रेडिकल के केस में हाइड्रोजन रिमूव होगी। ये CH3 था, यहाँ पे क्या बन गया, CH2Cl। उसके बाद दोबारा वही प्रोसेस होगा। ये देखें, चूँकि साथ में क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे क्लोरीन ऐड होगी, यहाँ पे एक क्लोरीन थी, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा फ्री रेडिकल, क्लोराइड फ्री रेडिकल आ गया तो अब इसको क्या करना है, आपने कैसे याद करना है, अब इसने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये देखें 2 हाइड्रोजन थी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बच गई है, ठीक है। और इसी तरह ये रिएक्शन जो है वो चलता जाता है, ठीक है। मैंने तरीका आपको बता दिया कि जब आप क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो क्लोरीन ऐड होगी और जब क्लोराइड फ्री रेडिकल होगा तो वो हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। ये तो था जी हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और लास्ट स्टेप अभी बचता है, वो है हमारे पास जिसको हम टर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं, वो देख लो। स्टेप 3 टर्मिनेशन रिएक्शन, ठीक है। टर्मिनेशन नाम से पता चल रहा है टर्मिनेट, जहाँ पे रिएक्शन जो है वो एंड होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें होती है कंजप्शन ऑफ फ्री रेडिकल। कंजम्पशन ऑफ फ्री रेडिकल, कंजप्शन क्या होती है, यूज, कंजम्पशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। अब कैसे कंजप्शन, जैसे पिछले प्रोपोगेशन रिएक्शन में कभी मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा था, कभी क्लोराइड फ्री रेडिकल बन रहा था, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, तो वो फर्दर एट द एंड क्या करते हैं, मिथाइल के साथ मिलके जो है क्या बना देगा, इथेन। क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस। और इसी तरह मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ क्या बना देगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में यूजेस हैं जी मीथेन के, ये वो एज अ यूज़ होता है जी फ्यूल, इलिमिनेटिंग एजेंट। इलिमिनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, इलिमिनेटिंग एजेंट होते हैं जो कि बेसिकली इलिमिनेट करते हैं, रोशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी में आपने देखा है कि ये चारों प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में देखें तो मिथाइल अल्कोहल बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड जो कि हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर देखा। और लास्ट में जी ये पेंट्स में यूज़ होते हैं, प्रिंटिंग इंक्स एंड ऑटोमोबाइल टायर्स में। और लास्ट में है जी हमारे पास एज अ फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। ये है जी हमारे पास अल्कीन।